अस्सलाम वालेकुम। जो इस वीडियो पे न्यू है सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दें। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन जो गर्ल्स इस वीडियो को पूरा देखेंगे उनको फॉइलिंग करना आ जाएगी, एप्लीकेशन करना आ जाएगी, फॉइल को क्लोज़ करना आ जाएगा। प्रोफेशनल सेक्शनिंग इसमें मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। जो गर्ल्स बिल्कुल बिगिनर्स हैं वो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ठीक है। हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रोफेशनल सेक्शनिंग और सरदानी शलीबी सी टेक्निक के साथ जो है फॉइलिंग करते हैं। तो फर्स्ट तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि फ़र्स्ट स्लाइस हमने स्ट्रेट लेनी है, उसी तरह हमने फ़र्स्ट स्लाइस स्ट्रेट ली है। सेकंड हमने डायगोनल ली है, फिर हम लेफ़्ट साइड भी डायगोनल लेंगे। तो इसी तरह ये देखें, फर्स्ट है कंटोर। कंटोर किसे कहते हैं? जो हमारी स्टार्टिंग वाली लाइन होती है। तो कंटोर लाइन को तो मस्ट वेविंग करके फॉलिंग करना होता है। और जो वेविंग होती है, वेविंग हमने इस तरह करनी होती है कि जितनी थिक वेव फर्स्ट उठाएंगे उतना डिस्टेंस छोड़ के नेक्स्ट उठानी है, ठीक है। इसी तरह आप वेविंग करेंगी फुल हेड पे, और सेम आप लोगों ने जो है वेविंग रखनी है थिकनेस उसकी, ठीक है। इसी तरह देखें, आपने एलुमिनियम फॉइल शीट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, उसको ऊपर से मैं फर्स्ट राउंड करती हूँ, फिर मैं उसको फॉइल के नीचे रखती हूँ। इससे क्या होता है, हमारे जो लेयर्स हैं, वेव्स हैं, वो उस पर स्टे करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने फुल हेड पे एप्लीकेशन करनी है। और जो हमारा मिक्सचर होगा मटेरियल, वो हमने ना ज़्यादा पतला बनाना है ना ज़्यादा थिक बनाना है, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 स्पून आप ले रही हैं पाउडर के तो 2 स्पून आप लेंगे उसमें डेवलपर के। यहाँ मैं 30 वॉल्यूम डेवलपर के साथ वर्क कर रही हूँ। और देखो, फॉइल को क्लोज करने का मेथड, फर्स्ट हमने नीचे से ऊपर की तरफ क्लोज करना, फिर हमने राइट और लेफ़्ट से करना। इसी तरह मैंने पहले जो है एक स्ट्रेट फॉइल ली थी और एक डायगोनल ली है। अब मैं लेफ़्ट साइड से एक डायगोनल स्लाइस ले रही हूँ, ठीक है। इसी तरह हमने करते जाना है। अब देखो, इनके हेयर में वॉल्यूम बहुत कम था, लाइट से हेयर थे, और हमारी क्लाइंट को चाहिए था प्रोमिनेंट हो मेरी स्ट्रीक्स, ठीक है, प्रॉपर लेयर्स हमें मुझे फील हों। एक होता है कि अगर हम फुल हेड पे कर दें, हर स्लाइस पे वेविंग कर दें, तो उससे ये होता है कि वो ग्लोबल स्ट्रिक्स हो जाती हैं, मतलब वो हमारी जो है ना मिक्स हो जाती हैं, एक प्रॉपर लेयर जो है वो शो नहीं होती। उसका ये रीज़न होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं स्ट्रिक्स, ठीक है। वो कुछ वॉश के बाद बेस कलर ऐसे लगता है कि हमने बेस कलर ही किया हुआ है, फुल हेड पे हो जाती हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ की, हमने एक स्लाइस छोड़ी है और एक स्लाइस पे हमने वेविंग की है, लेकिन जो कंटोर लाइन होगी ना, उस पूरी पे हमने वेविंग करनी है। वेविंग करने का मेथड आप देखो, हम टेल कोम से वेव उठाते हैं और सेम जितना हमने फर्स्ट वेव उठाया उतना हमने डिस्टेंस छोड़ के नेक्स्ट उठाया। इसी तरह हमने जो है फॉइलिंग करनी है जी। इस तरह फिर हमने वेविंग करनी है और फॉइलिंग करनी है। तो अब मैं लेफ़्ट साइड से भी कर रही हूँ। अगर आप लोगों से मुश्किल होता है वेव्स जो है फॉइल करना, तो आप किसी से हेल्प लेंगी, और जब भी आप हेयर का वर्क करेंगी आपके साथ कोई ना कोई हेल्पर लाजमी उधर हो, ठीक है, जो आपकी हेल्प करे स्लाइस पकड़ने में, फॉइल पकड़ने में, ठीक है। इसी तरह आप देखो, मैंने एक बारीक सी स्लाइस छोड़ी, फिर मैंने नेक्स्ट स्लाइस ली स्ट्रेट, और उसमें वेविंग कर रही हूँ, फॉइल कर रही हूँ। एक स्लाइस आप स्ट्रेट लेंगी, एक डायगोनल लेंगी, फिर डायगोनल लेंगी, फिर एक स्ट्रेट लेंगी, फिर डायगोनल, फिर डायगोनल। डायगोनल स्लाइसेस तब तक लेनी है जब तक मिड का जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल ना रहे, ठीक है। कि नॉर्मल होगा, जो आप एक फॉइल में उसको आराम से मटेरियल लगा सको, उतना डिस्टेंस छोड़ना है, बाकी सारी जो है डायगोनल लेते जाना है। तकरीबन 3 से 4 जो फॉइल हैं वो आपकी डायगोनल पे लगेंगी, बाकी सारी आपकी स्ट्रेट लगेंगी, ठीक है। जैसे मैं लगा रही हूँ, और मटेरियल बहुत भर भर के भी नहीं लगाना होता और बहुत कम भी नहीं, नॉर्मल मटेरियल हमने एप्लीकेशन करनी होती है। और हमारी जो ऊपर वाली साइड होती है ना, जहाँ से हमारी वेव्स स्टार्ट हो रही हैं, वहाँ पे ब्रश को जो है डायगोनल डायरेक्शन में करके फिर हमने अच्छी तरह मल्सीफाई करना होता है, क्योंकि मैंने देखा है ना कि वहाँ पे हमारे पैच रह जाते हैं। और कट डाउन की फुल वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वो आप लोग मेरी किसी वीडियो बैक जाके ना मेरा पेज ओपन करके वीडियो देखो, और वीडियो का सब्सक्राइब लाजमी कर दो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1 के सब्सक्राइब पूरे होने पे मैं एक कोर्स आप लोगों को बिल्कुल फ्री करवाऊंगी ऑनलाइन, और 7 डिप्लोमे भी दूंगी, ठीक है। इसी तरह मैंने फिर राइट साइड पे डायगोनल स्लाइस लगाई है, डायगोनल स्लाइस लेके वेविंग की है, फॉइल लगाई है। तो इसी तरह आप लोगों ने अपना वर्क करना है, और जितना नीट वर्क होगा उतना अच्छा लुक आएगा लास्ट फाइनल, ठीक है। और प्रॉपर प्रोमिनेंट होंगी आप लोगों की जो है स्ट्रिक्स, ठीक हो गया। ये प्रोफेशनल मेथड है फॉइलिंग करने का।
हाँ, जितनी फॉल्स आप लगाओगे राइट साइड पे उतनी लेफ़्ट पे लगानी है, मतलब आप लोगों ने एक साथ चलना है। फर्स्ट सिलाई स्ट्रेट, फिर डायगोनल, फिर स्ट्रेट, फिर डायगोनल, फिर स्ट्रेट, ठीक है। अब मैंने अब देखो मटेरियल को बहुत अच्छे से लगाना है। आपने एक एक हेयर पे आपका मटेरियल होना चाहिए ताकि आपके कोई पैच ना आए। और मेरी कट डाउन की वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने ये बताया हुआ है जब आपका हेयर 7 लेवल पे जाए तो आप लोगों ने अपनी फॉल्स को चेक करना होता है। मैं फॉल्स को कैसे चेक कर सकते हो पूरी फॉल्स को, वो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी नेक्स्ट इंशाल्लाह, ठीक है। अभी मैं फॉइलिंग करने के इसलिए फुल वीडियो अपलोड किया है, तो बहुत लॉन्ग हो गई है, लेकिन आप लोग अगर पूरी देखोगे तो आप लोगों के बहुत से कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और ये माशाल्लाह जो मेरी क्लाइंट बैठी हुई हैं, जो लाहौर से आई थी स्ट्रीक्स करवाने, और मेरी स्टूडेंट भी रह चुकी है ऑनलाइन की, और ऑनलाइन एडमिशन भी ओपन है। आप मेरे पास आके भी कोर्स कर सकती हैं, जिसमें आप लोगों को लाइव डेमो मिलेंगे, ठीक है, अगर आप आके करेंगी, और ऑनलाइन भी कर सकती हैं। अब देखो फिर मैंने एक स्ट्रेट स्लाइस लिए बैक से, फर्स्ट एक स्लाइस छोड़िए, फिर लिए फुल हेड पे एक छोड़नी है, एक पे आपने वेविंग करनी है, फिर एक छोड़नी है, एक पे वेविंग करनी है। और जो हमारा क्राउन एरिया होगा वो भी स्ट्रेट होगा, ठीक है। साथ साथ ही हमने इसके कितने सेक्शन किए थे, फर्स्ट जो फ्रंट है उसके 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया, और क्राउन जो बैक है वो हमने इकट्ठा लिया, ठीक है। एयर से लेके फर्स्ट जो नीचे वाली स्लाइस है वहाँ तक हमने एक डायगोनल स्लाइस लेनी होती है राइट लेफ्ट से। समझ आ गई है। बाकी मिग में जो हेयर बचेंगे वो हमने स्ट्रेट लेने। अब देखो एप्लीकेशन करने का मेथड देखो, फॉइल को होल्ड करने का मेथड देखो, फॉइल को क्लोज करने का मेथड देखो। इस प्रोसेस से अगर आप वर्क करेंगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क होगा। और जो बिल्कुल बिगिनर जो फर्स्ट टाइम भी कर रही हैं ना, अगर वो मेहनत करेंगी तो उनको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आप ये ना सोचा करें कि हमारी स्ट्रीक्स यहाँ से सही नहीं होगी, वहाँ से सही नहीं होगी। अगर आप इस मेथड के साथ वर्क करेंगे तो ज़रूर ठीक होगी। और डायगोनल स्लाइसिंग लेने का ये मकसद होता है, अगर हमारी क्लाइंट टेल पोनी भी डालती है तो नीचे से जो लेयर्स हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये अच्छा मेथड भी है, इजी भी है, और इससे जो लुक है वो भी बहुत अच्छा आती है, ठीक है। इसी तरह हम करेंगे। और जब हम फ्रंट पे आएंगे तो वो भी मैं आप लोगों को मेथड समझाऊंगी। एक तो आपको पता है कि हम स्ट्रेट फॉइलिंग करते हैं फ्रंट से, लेकिन यहाँ मेथड हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ फुल फ्रंट हमने डायगोनल किया। मकसद हमारा डायगोनल करने का ये था क्योंकि हमारी क्लाइंट के फ्रंट पे हेयर बहुत ज़्यादा कम थे, बहुत ज़्यादा कम थे। और अगर किसी के हेयर कम हों तो उस पर डायगोनल स्लाइसिंग करते हैं, लेकिन उसका मेथड भी अच्छा होगा, इक्वल स्लाइसिस होंगी दोनों तरफ, तो आपकी लेयर्स इक्वल आएंगी। वरना वो आपकी लेयर्स उस तरह नहीं आती हैं, ऐसा लगता है ख़राब हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आप 1-2 दफ़ा मेहनत करेंगे, 1-2 दफ़ा ट्राई करेंगे तो ज़रूर अच्छा हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोग कितना मतलब क्लाइंट से लें, तो जैसे इनकी शोल्डर लेंथ थी, शोल्डर से थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने इनसे जो चार्ज किया है 10,000 स्ट्रीक्स का चार्ज किया है, ठीक है। आप लोग शोल्डर लेंथ का 10,000 चार्ज कर सकते हो आराम से। उसके अलावा उसी तरह हमारे चार्जेस बढ़ते हैं। जैसे कूल शेक्स हैं, ठीक है, ऐश शेक्स हैं, उनके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अगर कोई ब्लॉन्ड में चाहता है या कुछ भी, उनके कम होते हैं थोड़े से चार्जेस, ठीक है। अगर ये ऐश कूल में स्ट्रीक्स करवाना चाहती तो इनके चार्जेस मैं 15,000 जो है चार्ज करती, लेकिन ये हम ब्लॉन्ड में ही रहना चाह रही थी तो हमने इनसे 10,000 चार्ज किया। इसी तरह आप भी अपनी क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन फॉइलिंग जो आप करेंगे वो एलुमिनियम फॉइल शीट ही यूज़ करेंगे। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग है आपकी और आपको फॉइल होल्ड करना नहीं आ रही है तो साथ अपने कोई हेल्पर रखें। और वैसे अगर आपका हेल्पर साथ होगा तो आप फास्ट वर्क कर सकती हैं, ठीक है। अब देखो हमारा बैग जो है वो अभी तक हो रहा है और इसको तकरीबन मेरे 5 घंटे लगे हैं हमारे स्ट्रीफ का वर्क कंप्लीट होने में। घंटा तो हमें फॉइलिंग में ही लग गया। तो आप भी सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि मैं अपना हर वर्क आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप जितनी जो है सपोर्ट मुझे करेंगे उतना इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ लेकर आऊँगी काफ़ी कुछ। और ये आप मेरी वीडियो फुल देखें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों को एक कोर्स फ्री दूँ। फॉइलिंग करने का मेथड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। हमने फुल हैक पे इस तरह फॉइल करना है। वीडियो को मैंने कट करके भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने फुल वीडियो अपलोड की है। मैंने कहा खैर है, जो बिल्कुल अभी स्टार्ट लिया है, जिन्होंने जो मेरी स्टूडेंट सीख रही हैं मुझसे ऑनलाइन और जिन्होंने अभी स्टार्ट लिया है, तो वो एक A to Z हर चीज़ इसमें देख लें, क्योंकि आके भी आप सीखेंगे तो वही चीज़ आएगी कि आप मेरे पास खड़ी होकर फुल प्रोसेस देखती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ फुल
प्रोसेस शेयर किया जाए फॉइलिंग करने का, तो लाजमी देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि फुल कोर्स भी आप एक फ़्री ले लें डिप्लोमे के साथ, ठीक है। तो अब देखें, अब हमारे ना इतना डिस्टेंस रह गया मिड में कि हम आराम से फॉइलिंग कर सकते हैं, इसलिए हम राइट लेफ्ट से अब डायगोनल स्लाइसिंग लेना हमने छोड़ दिया। अब हम ये फुल जो एरिया है वो हम स्ट्रेट स्लाइसिंग के साथ ही कवर करेंगे। अब देखें एक ही हैंड में मैं कैसे होल्ड कर रही हूँ अपने हेयर्स को और स्लाइस ले रही हूँ, इसी तरह आपने करना है और वेविंग करनी है, ठीक है। वेविंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और स्लाइस भी ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा पतली हो कि आपसे वेव्स ना उठाए जाए, तो नॉर्मल होनी चाहिए। और देखें एक स्लाइस छोड़ के एक पे कर रही हूँ और बेस मैंने पहले चेंज नहीं की, ये मैं ग्लोसिंग में ही चेंज करूँगी। इसमें सिर्फ मैंने आपको फॉइलिंग का मेथड बताया, ग्लोसिंग वगैरह का नहीं बताया हुआ, ठीक है। और हमारी क्लाइंट को भी माशाल्लाह बहुत पसंद आई थी ये स्ट्रीक्स अपनी, क्योंकि प्रोमिनेंट हो रही है ना, ज़ाहिर बात है इतना नीट वर्क करोगे तो ज़रूर प्रोमिनेंट होंगी स्लाइसिंग वेविंग। और आप लोग फॉइल जितनी अच्छी लगाओगे और मटीरियल अगर बहुत ज़्यादा भी भर के लगा देते हो तो उससे ये होता है कि मटीरियल जो है वो जब फूलता है तो बाहर आता है और हमारी बाकी हेयर्स पे लगता है तो पैच गल जाता है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब ये नहीं है कि आप लगाते जो पीछे आप देखो ही ना, तो जब आपका बैक हो जाए तो एक दफ़ा आप बैक की सारी स्ट्रीक्स सारी फॉइलिंग ओपन किया करो, ओपन करके आप लोग चेक करो, चेक करके फिर आप लोग अपना वर्क स्टार्ट करो नेक्स्ट, ठीक है। इसमें सिर्फ मैंने फॉइलिंग करने की वीडियो लगाई हुई है, फुल वीडियो जो है चेक करने की वो नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। अगर इसमें अच्छी सपोर्ट मिली, मुझे अच्छे व्यूज़ आए, अच्छे कमेंट्स आए, तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को फॉइल को कैसे चेक करना है, फुल हेड की फॉइल्स को कैसे ओपन करना है साथ साथ में, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप देखो मटीरियल, और दूसरी बात यह है कि मटीरियल आप लोगों ने एक साथ ही बहुत ज़्यादा बना के नहीं रख लेना होता, साथ साथ आप मटीरियल बनाएंगे। तकरीबन इतना सा मटीरियल होना चाहिए कि आप 4 फोल्ड्स या 3 फोल्ड्स में आराम से लगा लो। फिर नेक्स्ट बनाने के लिए, नेक्स्ट फॉइलिंग करने के लिए आप नेक्स्ट जो है अलग से और मटीरियल बनाओ। एक ही दफ़ा आप जब सारा मटेरियल बना के रख लेती हैं फिर वो अपना वर्क बहुत स्लो करता है, क्योंकि पड़ा रहे मटेरियल तो ख़राब हो जाता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जो ब्लॉन्गर यूज़ किया वो गोल्डन पर्ल वालों का किया था। ये अब देखो गोल्डन पर्ल एक नॉर्मल ब्रांड है, लेकिन इसका जो ब्लॉन्गर पाउडर है इतना फास्ट, इतना अच्छा वर्क करता है और हेयर को डैमेज करे बगैर हमें 10 लेवल तक लिफ्टिंग देता है। और क्या चाहिए आप लोगों को, जो सैलून यूज़र्स हैं वो आराम से इस प्रोडक्ट के साथ अपनी स्ट्रीक्स कर सकती हैं बगैर किसी डर के, ठीक है। और डेवलपर मैंने स्नूकिया का यहाँ पे यूज़ किया है, तो आप लोग भी कोई भी डेवलपर यूज़ कर सकते हो, उसकी इतना नहीं होता, क्योंकि हमारे डेवलपर्स में ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। क्योंकि जितने भी डेवलपर्स होते हैं सारी बात है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तो डेवलपर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकती हैं। और ब्लॉन्गर पाउडर पर डिपेंड करता है, वो अच्छी ब्रांड का होना चाहिए। अगर गोल्डन पर्ल नहीं है आप लोगों के पास अवेलेबल तो आप ब्री मोड का डेवलपर भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमने वर्क करना है अपना। अब देखो थोड़ा सा ऊपर डिस्टेंस ज़्यादा था, मुझे लग रहा था, तो मैंने एक फॉइल और ले ली डायगोनल में। अब मैं दोबारा से स्ट्रेट फॉइलिंग कर रही हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरह से वर्क करना है। और मैं कहती हूँ स्टार्टिंग में आप लोग अपने क्लाइंट्स जो आपके पास आ रहे हैं वो अगर कम पेमेंट भी दे रहा है तो इतने उनसे लो कि आपका मटेरियल उससे कंप्लीट मटेरियल आपका आ जाए। और बाकी आप लोग ऐसे ही करो, एक तो आप लोग की प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना वर्क आपका अच्छा होगा और नीट होगा। अभी फ़िलहाल आप लोग इसी चीज़ में फोकस रखो कि हमें कोई ना कोई क्लाइंट मिले जिसका हम वर्क करें और हमारी प्रैक्टिस हो, ठीक है। स्टार्टिंग में तो आप लोग फ्री पकड़ो मॉडल, क्योंकि हेयर का वर्क होता है बहुत रिस्की होता है, ठीक है। अगर आप पेमेंट चार्ज करेंगी तो अगर आपसे उनका काम ख़राब हो गया तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, तो इससे अच्छा है कि आप फ्री मॉडल्स लें, फ्री पकड़ें और अपना वर्क करें। 2 से 3 दफ़ा भी आपने कर लिया तो इंशाल्लाह आपका हैंग नीट हो जाएगा। तो अगर मेरे बताए हुए तरीके से इस तरह बिल्कुल नीट वर्क करेंगी तो बिल्कुल ही रिज़ल्ट तो आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि मेहनत का फल तो ज़रूर मिलता है,
ठीक है, मेहनत करें आप लोग। और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो ब्यूटिशियन होती है वो हाफ में ही थक जाती है, तो फिर वो सर से उतारने वाली बात करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जितना मर्ज़ी थकी हों या जो भी हो, आपने अपना वर्क कंप्लीट करना है। और एक ब्यूटिशियंस को जो अपना रिज़ल्ट देख के सारी थकन उसकी दूर होती है, वो चीज़ बहुत ही अहम होती है। अगर आप लोग अपना वर्क करते करते ही अपने वर्क को सर से उतारने की कोशिश करोगे तो लास्ट भी रिज़ल्ट वैसा ही आने वाला है। तो अगर आप दिल से अपना उसका सारा काम करोगे अपनी थकावट को एक साइड पे रखते हुए, तो आपकी सारी थकावट आप रिज़ल्ट देख के उतर जाएगी। तो इसी तरह है कुछ, ठीक है, क्योंकि हेयर का वर्क तो आपको पता है 8 से 9 घंटे भी लग जाते हैं। ब्लोंडर हमारा जो होता है वो हमें जो लेवल चाहिए होता है 9-10 लेवल चाहिए होता है, तो 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग जाता है। उसके अलावा ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं न्यूट्रलाइजेशन ग्लोसिंग की भी फुल वीडियो लेकर आऊँगी, तो वीडियो को स्किप करे बगैर देखें, क्योंकि काफ़ी ऐसी पॉइंट्स होते हैं जो क्लियर नहीं होते हैं, तो वो भी आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बार बार कहती हूँ मैं, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। जितनी सपोर्ट मिलेगी उतना अच्छा वर्क मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हेयर के आल वर्क पे मैंने 50% ऑफ भी लगाया है, तो आप लोग आ सकते हो, मेरे सैलून पर भी विज़िट कर सकते हो, मेरे पास आके भी सीख सकते हो, ऑनलाइन भी सीख सकते हो। अभी ये मैंने लगाया हुआ था स्टैंड पे अपना मोबाइल, तो इसलिए वीडियो जो है बिल्कुल अच्छी नहीं भी बनी, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम सब बिज़ी थे तो मोबाइल को पकड़ के वीडियो नहीं बना सकता था, इसलिए हमने स्टैंड पे लगा दिया। मैंने कहा चलो कुछ तो वीडियो बनेगी, मेरी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो इसलिए वीडियो को स्किप करे बगैर देखना। अब देखो, अब माशाल्लाह हमारा बैक तो कवर होने ही वाला है। इसी तरह मैंने बाकी सारी स्लाइसिंग स्ट्रेट लिए, ठीक है, क्राउन एरिया से भी स्ट्रेट लिए। फ्रंट पे जब हम आएंगे तो हम अपनी स्लाइस को डायगोनल लेंगे, डायगोनल मेथड के साथ। फ्रंट से हमारी जो स्लाइस है डायगोनल के साथ, अब आप लोग सोच रहे होगे कैसे इक्वल हो सकती है, उधर से भी लेयर इधर से भी लेयर इक्वल कैसे हो सकती है। तो जब आप एक स्लाइस उठाती हैं ना, तो आपकी राइट साइड पे जैसे आपने स्लाइस उठाई है, तो लेफ़्ट साइड से भी उधर से ही आपने स्लाइस उठानी है, होगी डायगोनली, लेकिन जिधर से आपने राइट साइड से उठाई है उधर से लेफ़्ट साइड से उठानी होगी, तब जाके आपकी स्लाइसिंग इक्वल होती है। और फर्स्ट वेव लाजमी उठाना है, वो जो फर्स्ट वेव होगा ना वो आपकी उधर की और इधर की जो वेविंग है उसको इक्वल करेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को अब फॉइलिंग करना आराम से आ गई होगी, बहुत इजी मेथड से मैंने आपको समझाया है। ये प्रोफेशनल मेथड था फॉइलिंग करने का, ठीक है। और अगर आपकी फ़र्स्ट जो है एक्सपीरियंस अच्छा रह जाता है तो इंशाल्लाह आप कहीं पे भी गिरने वाले नहीं हैं, आप हर वर्क अच्छा कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन बस कोशिश पे होता है कि कोशिश करने से ही हमें कामयाबी हासिल होती है। तो आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे कामयाबी हासिल होगी। वैसे कोशिश तो मैं कर रही हूँ आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर बताने का, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, ऑफलाइन भी करें और ऑनलाइन भी करें। जो लोग आके सीखना चाहते हैं आके भी सीख सकते हैं। ये सामने जो मेरी एक स्टूडेंट खड़ी हैं, ये माशाल्लाह बलूचिस्तान से आई हैं और 10 डेज़ में इन्होंने मेरे पास 3 कोर्सेज़ किए हैं। फुल कोर्स नहीं मैं कराती हूँ, मैं डिप्लोमे कराती हूँ। डिफरेंट डिप्लोमा होता है, डाई का अलग, ट्रीटमेंट का अलग। अभी मैंने ट्रीटमेंट पे ऑफ लगाया, डिस्काउंट लगाया। ये जो 2024 का एंडिंग, फर्स्ट मंथ की एंडिंग है, उस पर मैंने ऑफ़र लगाई थी 3500 में। हम ट्रीटमेंट का कोर्स करा रहे हैं जिसमें आप लोगों को A to Z ट्रीटमेंट सिखाए जाएंगे। जो मैं 5000 में सिखाती हूँ ऑनलाइन, वो मैं 3500 में सिखा रही हूँ। तो जो गर्ल्स इंटरेस्टेड हैं मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। 0317522629 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। और मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करो, सब्सक्राइब तो लाजमी कर दो। अब देखो ये हमारी लास्ट स्लाइस है बैक पे, ठीक है, बैक पे हमारी लास्ट स्लाइस आ गई क्राउन पे। अब हमने जाना है फ्रंट की तरफ और इनके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम था फ्रंट पे, हम स्ट्रेट स्लाइसिंग नहीं कर सकते थे, हमने इसलिए डायगोनल की हैं। और कंटोर लाइन को तो मस्ट करना होता है। कंटोर मतलब फर्स्ट स्लाइस, जो हमारी स्टार्टिंग वाली फर्स्ट स्लाइस होती है, ठीक है, हम फर्स्ट स्लाइस पे लाजमी करेंगे। अब मैं ये देखें फ्रंट साइड पे आई हूँ,
तो फर्स्ट मैंने ऊपर से वी बना लिया, वी की तरह मैंने सेक्शनिंग करके इसको अलग से होल्ड कर दिया, उस साइड से भी इस साइड से भी। इस तरह हमें इजी हो जाता है वेविंग स्लाइसिंग लेकर वेविंग करना और फॉइल लगाना, ठीक है। इस तरह हमारी दोनों साइडों पे इक्वल जाती हैं। अब देखो 3 वेव्स आए हैं, ठीक है। इसको मैंने इस तरह होल्ड किया, फॉइल लगाई और मटेरियल लगाया, सही है। अपने किसी भी स्टूडेंट को बोलें या वर्कर को बोलें वो आपकी हेल्प करें, और बहुत अच्छे तरीके से हमने फ्रंट पे मटेरियल लगाना होता है, क्लाइंट के फेस वगैरह पे ना लगे, ठीक है। और हमने इसको क्लोज कर देना है। इसी तरह हमने अब ये कंटोर लाइन की फर्स्ट स्लाइस थी, ठीक है, स्लाइस थी, इसको हमने लिया और अब साथ साथ हमने जो है बाकी भी देखना होता है, जो हमारी पीछे वो हमने फॉइलिंग की है उनको देखेंगे कि मटेरियल कहीं से निकला है तो हम साफ़ करेंगे, टिश्यू रखेंगे अपने पास, ठीक है। और देखिए माशाल्लाह बहुत फास्ट वर्क किया, जैसे जैसे हम वर्क कर रहे हैं आगे फॉइलिंग कर रहे हैं, बैक से हमारा वर्क स्टार्ट है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग ये वाला ब्लोंगर पाउडर ले सकते हो गोल्डन पर्ल वालों का। अब देखो मैंने एक स्लाइस छोड़ी है, फ्रंट से भी हमने सेम एक स्लाइस छोड़नी है और एक पे वेविंग करनी है। वेविंग करने का मेथड भी आप गौर से देखें, ये मैं डायगोनल स्लाइसिंग कर रही हूँ, ठीक है, फ्रंट से। थोड़ा थोड़ा मटेरियल बनाना है, साथ साथ बनाओगे, साथ साथ लगाओगे, एकदम से ज़्यादा मटेरियल नहीं बना लेते। वीडियो को फुल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि ये बहुत ख़ास वीडियो थी, इसलिए मैंने सोचा कि स्किप करे बगैर ही फुल अपलोड कर दी जाए, ताकि जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाए, जिन्होंने कभी पहले स्ट्रीक्स नहीं की हैं। क्योंकि काफ़ी लड़कियां डर डर के फॉइलिंग करती हैं, वेविंग करती हैं, उनको कोई इतनी ख़ास समझ नहीं आ रही होती है, तो इस वजह से उनके लिए मैंने ये वीडियो अपलोड की है कि इस तरह आप लोग जो है फॉइलिंग कर सकती हैं। इस तरीके से आप अपना वर्क करेंगी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपका रिज़ल्ट इधर से उधर हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी ब्यूटिशियंस वर्क करती हैं जो बिगनर्स हैं, तो उनकी प्रोमिनेंट नहीं हो रही होती हैं स्ट्रीक को, कोई किधर जा रही होती है स्लाइस, कोई वेव्स किधर जा रहा होता है, इसलिए ये मेथड मैंने उन लोगों के लिए शेयर किया है। अब हमने ऊपर वाला एरिया ओपन किया जो हमने अलग से होल्ड कर दिया था। अब देखो जैसे जैसे मैं इधर से स्लाइस उठा रही हूँ ना, सेम आपने लेफ़्ट साइड से भी उठाना है, तब आपकी लेयर्स जो हैं प्रोमिनेंट होंगी और इक्वल होंगी, ठीक है। और जैसे हमने एक स्लाइस ली है, उसमें जब हमने वेविंग की है ना, तो फर्स्ट वेव हमने लाजमी उठाना होता है, फिर हमने सेकंड स्किप करके थर्ड उठाना है। समझ आ रही है? इसी तरह आपने उस साइड भी करना है। वो मैंने आप लोगों को जो है शो नहीं कराया, क्योंकि उस साइड कोई कैमरा वगैरह नहीं था, इस वजह से, ठीक है। तो मैंने सोचा राइट साइड से करा देती हूँ। सेम इसी तरह हमने लेफ़्ट साइड से भी वेविंग करके फॉइलिंग की है, सब हमने डायगोनल की है। और लास्ट में जो एक स्लाइस रह जाती है ना ट्रायंगल की तरह, क्योंकि हम सब डायगोनल कर रहे हैं, स्ट्रेट नहीं कर रहे, तो वो हम बैक पे जाके उसकी तकरीबन 2 वेव्स अंदर आ रहे होते हैं या 1-2 आ रहा होता है, तो उसको हम बैक पे जाके फॉइल कर देते हैं। फ्रंट से भी हमने 1 स्लाइस छोड़ी है और 1 पे की है, ठीक है। इसी तरह हमने फुल हेड पे करना है। तकरीबन मैं इतना सा मटेरियल बनाती थी कि मेरी 3 स्लाइस पे लग जाए, फॉइलिंग पे लग जाए, और फिर मैं दोबारा बनाती थी। तो इसी तरह हमने अपना मटेरियल भी साथ साथ बनाते जाना है और अपना वर्क भी करते जाना है। और अब देखो जो मेरी स्लाइस रह गई थी वो मैंने बैक पे जाके जो है उसकी वेविंग की है, ठीक है। इसी तरह मैंने उस साइड भी कर लिया सारा कंप्लीट। और ये देखिए बिल्कुल प्रोमिनेंट एक हमारी स्लाइस हो रही, वेव हो रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग, लास्ट तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। मैं बोल बोल के थक जाती हूँ और आप लोग एक सब्सक्राइब नहीं करते हो।